जीवन खुशियों के साथ चलना चाहता है, संपन्नता की परिभाषाओं को अपने साथ देखना चाहता है, परंतु कब वो ऐसे तनाव भरे संघर्षों की राह पकड़ लेता है जो उसके लिए होती ही नहीं है, वो स्वयं नहीं जानता। वो चाहता क्या है, वो करता क्या है, उसे हासिल क्या करना है, परंतु क्यों करना है, उसके पीछे के कारण उसके लिए स्पष्ट नहीं हो पाते। परंतु धनु राशि के महानुभावों ने जो साढ़े साती भोगी थी, उसके बाद पराक्रम भावस्थ शनिदेव के क्रम को देखा और अब साढ़े साती के बाद कुछ ही समय के बाद जो ढैया का क्रम है वो भी समक्ष आने की तैयारी कर रहा है। परंतु उसके पहले फरवरी 2025 अति महत्वपूर्ण महीना हो जाता है, जिसकी गणना चर्चा को हम यहाँ आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं। गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो षष्ठ भाव में है, वहीं वक्री व्यवस्थाओं में 4 फरवरी 2025 तक है, उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे। इसी वजह से जो कई बार आप अपने साथ में आत्मविश्वास की कमी देख रहे थे, कार्यों के साथ में आप उस तरफ नहीं जा पा रहे थे जिस ओर जाना है, सोच जो ऊल जलूल स्तर के साथ में कई बार घर कर जाती है वो हावी थी, जो रिपीटेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से आप डिस्टर्ब थे, वो घेरा इस महीने आपके भीतर से टूट सकता है। स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, व्यग्रता थी, क्या होगा, टेस्टिंग हो रही है, इसके बाद की पोजीशन के साथ में कैसे चलेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उन सारी ही प्रक्रियाओं से जो मुक्त होकर अपनी यात्रा को देखना होता है, वो ये अंतराल यहाँ पर है। नौकरी पेशा जीवन में हालांकि अभी भी जो छोटी छोटी चिंताएं होती है, ले ऑफ तो नहीं हो जाएगा, कहीं ट्रांसफ़र तो नहीं हो जाएगी, वो स्थितियाँ बनी रह सकती है। परंतु आप बस यही गौर कीजिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए हम स्वयं जहाँ हैं वहाँ स्वयं को स्थिर करके चलना है। कहीं पर भी उलझने की आवश्यकताएँ हमें दूर दूर तक भी नहीं है। ये एक मनोभाव अपने भीतर बड़ी ही गहराई से आप बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। दूसरा प्रमुख निवेदन आपसे ये भी है कि यहाँ किसी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ चर्चाओं के सिरों को आगे बढ़ाने की आप तैयारी कर रहे हैं, तब भी इस बात को बारंबार समझने की आवश्यकता रहेगी कि हम जब परफॉर्मेंस की तरफ हों, जब वो पोजीशन सामने हो, तो हमारी जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है वो बड़ी ही गहराई से बनी रहे, व्यवस्थित क्रम के साथ में हमको आगे बढ़ाने की एक अवस्था को स्पष्ट करते रहे, वो एक अति महत्वपूर्ण क्रमबद्ध सिरा। वहीं द्वितीय भाव धन भाव के अधिपति शनिदेव देखिए पराक्रम भाव में है। जो धनागमन की स्थितियाँ हैं वो इस महीने के सिरे के साथ और अधिक बढ़ सकती है, परंतु इस महीने में लोगों से वैचारिक संघर्ष से बचिएगा। हम सही हैं और दूसरे गलत ही हैं, ऐसी स्थितियाँ कई बार दुविधा दे दिया करती है, उसे संभलें। वाणी यहाँ तेज के साथ है, वाणी यहाँ फैक्ट के साथ है, परंतु फैक्टफुल अप्रोच भी कहीं पर भी ऐसे शब्दों के साथ नहीं हो जो कर्कश लगे। हम अपनी मृदुभाषिता को, अपने शब्दों के चयन के साथ में जो संभावना होती है उसको बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हो। जो लोग भी इस महीने आपसे मुलाकात करें उनके साथ संभावनाओं के सिरों को आप बड़ी गहराई से देखते चले जाइएगा। इसमें कहीं और कुछ चिंता करने की और व्यग्रता रखने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। ये गौर करने की ज़रूरत यहाँ रहेगी कि पारिवारिक जनों के साथ यहाँ 11-12 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक कुछ हद तक तनाव रह सकते हैं। उनसे भी संभलने की जो यात्रा होती है वो आप अपने साथ बड़ी ही गहराई से करते चले जाते हैं, तो ज़्यादा बेहतर व्यवस्थाओं के प्रतिमान आपके समक्ष स्थापित हो सकते हैं। इस बात को बारंबार भीतर तक आप गुंजायमान करके चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। पराक्रम भाव के साथ चर्चा करें तो देखिए लंबे समय से कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, एरियर आदि की अप्रोच अटकी हुई थी, किसी व्यक्ति विशेष में जो कि पारिवारिक जन है या फिर मित्रवत स्थितियों में आता है, रुपया पैसा अटका हुआ था, पुनश्च प्राप्त नहीं हो पा रहा था, उसमें भी आपके लिए गुंजाइश है। काफ़ी हद तक सकारात्मक स्थितियों का निर्माण क्रम है, जहाँ से आप सुलझने की अवस्था को देख सकते हैं, जहाँ से आप पॉजिटिविटी की जो रेजम्बलेंस होती है बड़ी गहनता से अपने साथ में उसको भी बनाने का कार्य आप कर सकते हैं। कोई भी तनावपूर्ण आशय आपके लिए मौजूद वहाँ से नहीं है। इस समय के क्रम में यात्राएं आपको बेहतरी दे रही है, परंतु आप उन जर्नीज़ के साथ में अपनी हेल्थ का काफ़ी हद तक ख्याल रखें। ये भी गौर करें कि आप जिस एग्जिस्टिंग जॉब में हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस में है, ल्यूक्रेटिव ऑफर आता है, लगता है
कि यात्रा उसी ओर जानी चाहिए और यहाँ से बहुत कुछ हासिल करती चली जाएगी, वो गफलत का सिरा हो सकता है। उससे स्वयं को संभालना और स्थिरगामिता के साथ में स्वयं की यात्रा को लेकर चलना, ये बेहद महत्वपूर्ण क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा। जो भी महानुभाव धार्मिक प्रयोजनों के साथ जुड़ती हुई क्रमबद्ध अवस्थाओं में स्वयं को आगे की ओर लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस यहाँ कंटिन्यूअस बेसिस पर बने हुए हैं। वहीं हम ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि यदि आप कोई जोखिम भरा निर्णय ले रहे हैं, जॉब से बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, जॉब के साथ साथ आप यहाँ इन्वेस्टमेंट की कोई मेजर पोजीशन को कहीं से लोन आदि के साथ में देख रहे हैं, इस महीने बहुत ज़्यादा रुक कर चलने का प्रयास आप करते चले जाएं तो बेहतरी। 4th हाउस की रिजम्बलेंस के साथ में बात करें तो मटेरियलिस्टिक लग्जरी जो होती है उसके साथ में आपके लिए काफ़ी हद तक खर्चों की स्थितियां हैं। भौतिक सुख संसाधनों के साथ में लगातार खर्चों के आशय आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी कर सकते हैं। राहु 4th हाउस में जब भी हो और जाने वाली यात्रा में हो, क्योंकि कुछ ही महीनों के अंतराल के बाद में कुंभस्थ प्रवेश करेंगे और केतु की स्थितियां भी परिवर्तन के सिरों के साथ में जाने वाली रहेगी, तो इसी वजह से ये स्पष्ट किया जा सकता है कि आपके लिए यह सब कॉन्शियस फियर अब धीरे धीरे कमतरी की तरफ है। परंतु सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में बिल्कुल भी नॉन चैलेंजनेस आप नहीं रखें, बेफिक्री के अंदाज के साथ नहीं रहें। हमें ऐसे कार्यों में जहां कमिटमेंट कर दिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक खुद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत रहने वाली होगी। 4th भावस्थ शुक्र की स्थितियाँ बारंबार यही बात बताती है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ 27-28 फरवरी 2025 के साथ आप विशेष गौर कीजिएगा। आप इंटीरियर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखते हैं, आप कंस्ट्रक्शन के किसी भी एडवांस फील्ड के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व होता हुआ देखते हैं, वहाँ से भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस क्यूमुलेशन में आपके साथ साथ चलते हुए प्रतीत होते हैं। पंचम भाव की यात्रा को तय करें तो पंचम भाव के अधिपति सप्तम भावस्थ क्रम में और शत्रु राशि स्थानक आधार के साथ में चलायमान है। इसी वजह से ये निवेदित करना चाहेंगे कि आप अपनी क्षमताओं के साथ में पूरा क्रमबद्ध सिरा उजागर करके रखने का प्रयत्न कीजिएगा, यानी अपने कैलिबर के साथ में पूरा फेथ एस्टेब्लिश करके चलें। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर मेडिकल संबंधी फील्ड और फाइनेंस संबंधी फील्ड के साथ में लिए गए मेजर डिसाइसिव फोल्ड अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को आपके रिफ्लेक्सेस में लेकर आने की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण धारा ये भी कि आप किसी संबंध के साथ में है उसे गृहस्थ के आधार के रूप में देखना चाहते हैं, इस महीने अभी भी थोड़ा सा समय उस संबंध को दीजिएगा और फिर ही अपने तारतम्य को आगे बढ़ाने की उस संबंध के साथ में ज़रूरत रहेगी। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं उनके लिए ये महीना ठीक है। तो वहीं पर किसी से पूंजी लेके, जैसे हमने 3य भाव में भी कहा था, पंचम में भी कह रहे हैं, किसी से पूंजी लेके निवेश की स्थितियों में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये एक प्रतिबिंब अपने साथ अवस्थित करके आप ज़रूर रखें। 6ठ भाव की यात्रा को यदि हम तय करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति 6ठ भावस्थ क्रम के साथ में है, शुक्र राशि स्थानक आधार के साथ में चलायमान है। इसी वजह से स्टमक को रिलेट करती प्रॉब्लम्स अभी भी कुछ हद तक बढ़ सकती है। हालांकि 4th के अधिपति का 6ठ भाव में होना और बृहस्पति शुक्र का परिवर्तन के सिरों के साथ में भी होना एक बात की अटमोस्ट क्लैरिटी है कि आपने जो ऋण लिए थे ज़मीन संबंधी स्थितियों को एक तरह से बेचान की तरफ ले जाकर उस ऋण को चुकाना हो, तो उस लिहाजा भी इस समय को संवर्धित क्रम के साथ में काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। इसमें और कोई भी नकारात्मकता की अनुगूंज एवं गुंजाइश आपके लिए नज़र नहीं आती। बैंकिंग संबंधी कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी है। जो महानुभाव बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके लिए अपनी जगह से बाहर का अवसर, भले ही विदेश का अवसर हो, कोई और डिस्ट्रिक्ट के साथ या कोई और स्टेट के साथ में जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज़ हो, उसके साथ में जाना अत्यधिक बेहतर है। वहीं पर जो शत्रुपक्ष लंबे समय से हावी थे वो बिल्कुल भी हावी नहीं है। आप बड़े ही निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं। शल्य चिकित्सा आदि के साथ में इस महीने संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। 7म भाव में मंगल है। मंगल 24-25 फरवरी के अंतराल क्रम के साथ में मार्गी हो जाएंगे, परंतु मिथुन में ही चलायमान रहेंगे प्रथम भाव को देखते हुए। इसी वजह से आपकी ऊर्जा का क्रम देखते ही बनता है। वहीं पर ये बात ज़रूर है कि गृहस्थ पक्ष की ओर से जो तनाव बने हुए थे 24-25 फरवरी के बाद उसमें कमतरी आ सकती है, उसके पहले संभलिएगा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि अब तो निर्णय ले ही लूँगा, क्या करूँगा, ऐसी स्थितियों से संभलें। फार्मास्यूटिकल संबंधित कामकाज के साथ अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ साथ
एक अलग बेसफुल नोट के साथ में एस्टेब्लिश हैं, जिसमें कोई और चिंता करने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। मेंटल स्ट्रेस जो बिज़नेस पार्टनरशिप में बना हुआ है, उससे एग्ज़िट करके ख़ुद को आगे की तरफ लेकर चलने की जो जर्नी होती है, उसे आप बनाते चले जाइएगा। अष्टम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो आप देखिएगा राहु का दृष्टि संबंध अभी भी अष्टम के साथ है। रिसर्च और एनालिसिस को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में अभी भी कुछ हद तक दिक्कतें और दुविधाएं सामने रह सकती हैं, उनसे संभलने की ज़रूरत रहेगी। जो भी महानुभाव यहाँ विदेश में रहते हुए किसी नए कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, अपने रिफ्लेक्सेस को बहुत लोअर साइड के साथ में लेकर चलिएगा। जल्दबाजी के साथ में किसी भी यात्रा को तय करना यहाँ पर आपके लिए ठीक नहीं है। अष्टम भाव के साथ में जुड़ी हुई राहु की अवस्था एक ही बात प्रदर्शित करती है कि हम अपने कार्यों के साथ में जितना गैप देकर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी को अपने साथ जोड़ते चले जाएंगे। नवम के साथ इस यात्रा को तय करें तो नवम भाव के अधिपति का पराक्रम भाव में होना आपका आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष ही आपके पराक्रम की वृद्धि है। हायर एजुकेशन के डिसीजन के साथ फाइनेंशियल बर्डन आप नहीं देखते, पॉजिटिविटी और क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ती हुई जर्नी को आप इवॉल्व करते हैं। सिचुएशनल बेसिस पर जितनी अवेयरनेस आप बनाकर रखेंगे अपने वर्किंग नोट में, उतनी ही पॉजिटिविटी की अप्रोच आप यहाँ एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। भाग्य का जब सहयोग हो और वो भी ढैया आने के पहले के क्रम के साथ में हो, तो फिर व्यक्ति को ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं होती। ऊर्जावान होकर वो बस अपने निर्णय की तरफ गतिमान होता चला जाए तो ज़्यादा बेहतर व्यवस्था यहाँ पर उसके लिए प्रतिध्वनित होती चली जाती है। टेक्निकल फील्ड के साथ में यहाँ भाग्य का सहयोग लेकर आप बड़े निर्णयों की तरफ जा सकते हैं। 10th हाउस की रिजेम्बलेंस के साथ में बात करें तो दशम के अधिपति पराक्रम भाव में है। इसी वजह से ये एक मेजर क्लैरिटी सामने निकल कर आने वाली होती है कि आप अपने प्रबंधन संबंधी स्थितियों को विशेष तौर पर संभालिएगा। कैसे कामकाज को मैनेज करना है, किस तरह से आगे चलना है, ये देखें। आप टेक्निकल से मैनेजमेंट या किसी भी डेजिग्नेशन की तरफ जाना चाहते हैं, इस समय की संवर्धित स्थितियाँ काफ़ी हद तक बेहतर है। ऊर्जावान होकर स्वयं को आप आगे बढ़ाते चले जाइएगा। पिता के साथ वैचारिक मतभेद काफ़ी हद तक अब दूर होने की तैयारी में होंगे, क्योंकि सूर्य और शनिदेव के मध्य बुध यहाँ सेतु निर्माण का कार्य करते चले जाएंगे। वहीं पर आपके लिए यहाँ पर कोई ऐसा अवसर आ रहा है जहाँ आपको स्टॉक ऑफरिंग हो रही है, कुछ हिस्सेदारी मिल रही है। एक बार वहाँ कामकाज करना, हामी नहीं भरना और ख़ुद को थोड़ा सा आगे की तरफ ट्रैवल करवाना, ये आपके लिए ज़रूरी क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ शुक्र की स्थितियाँ सुख भाव के साथ में है। लाभ से सुख प्राप्त होने की जो अवस्थाएँ होती है, वो निरंतर तौर पर अपने प्रगति भरे आशय को आपके साथ में लेकर चलती चली जा रही है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में भी जो आप लंबे समय से अपने लिए कुछ चाहत रख रहे थे, उनकी पूर्ति तो है, परंतु अत्यधिक खर्चों की अवस्था वहाँ पनपने वाली नहीं हो, ये बात आपके साथ आपको उजागर करके रखने की ज़रूरत रहेगी। 12th हाउस के साथ में यदि हम डिस्कशन करते हैं तो द्वादश के अधिपति का सप्तम भाव में होना, बुध राशि स्थान के क्रम में होना, विदेश संबंधित कार्य गतिविधियों के साथ में थोड़ी सी दुविधाएं आपको दे सकता है। उससे पूर्णतया संभल कर चलने का आप प्रयत्न करते हैं तो ज़्यादा आपके लिए बेहतरी है। 12th हाउस की लॉर्डशिप एक ही बात को बारंबार प्रदर्शित करने वाली होती है कि मन के भीतर की सारी ही चिंताओं को हटाकर आप जीवन यात्रा को आज के साथ में बड़ी ही गहराई से स्थिरगामी कर सकते हैं। तो वहीं पर जो महानुभाव यहाँ पर स्वयं को आईटी फील्ड में अपने वर्किंग पोजीशंस की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय अंतराल को अत्यधिक व्यवस्थित कहा जा सकता है। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए फरवरी 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।